जी नमस्कार। मैं दीपक आपका इस यूट्यूब चैनल मैथ ज्ञान पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने परफेक्ट नंबर के क्यूब रूट निकालना सीख लिया है, तो आज हम आपको ले चलते हैं नॉन परफेक्ट नंबर जिनका वर्गमूल निश्चित नहीं होता है, उनका वर्गमूल निकालना सीखेंगे आज। और ये वीडियो यूट्यूब पर पहली वीडियो होगी जो किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट इजीली से आपको सिखा के ही जाएगी। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। इसका क्या है, जब हम किसी क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर, ऐसी संख्या जिनका घनमूल निश्चित नहीं होता है, उन संख्याओं का क्यूब रूट इजीली कैसे फाइंड आउट करोगे सेकंडों में। देखना, अगर मुझसे पूछ ले 8 का क्यूब रूट कितना होगा तो 2, 27 का कितना 3, 729 का क्यूब रूट कितना होगा 9। इजीली है, जिनके क्यू किए जाते हैं अगर उनका ही मैं क्यूब रूट ले ले तो उनके क्यू ही आंसर आ जाते हैं। आज हम सीखेंगे, जैसे 8 तो हो गया, लेकिन 9 का क्यूब रूट क्या होगा नहीं पता है, 10 का क्यूब रूट क्या होगा नहीं पता है, वही आज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मेरे दोस्त, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, और ये कॉन्सेप्ट सैमटिक्स कॉन्सेप्ट मैंने आपको वर्गमूल ज्ञात करना, उसमें भी वीडियो में मैंने सिखाया, वही कॉन्सेप्ट यहां लगाने जा रहा हूं। देखना, किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे इजीली फाइंड आउट करेंगे आज के बाद। कॉन्सेप्ट को समझना मेरे दोस्त। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास दुनिया की कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, और उसका आपको ज्ञात करना हो घनमूल, तो आपको क्या करना है, इस संख्या को x प्लस माइनस y की फॉर्म में तोड़ लेना है। इसका मतलब ये हुआ, जो x है वो एक परफेक्ट नंबर होगा। कैसा होगा? परफेक्ट नंबर होगा। परफेक्ट नंबर का मतलब है जिसका घनमूल निश्चित हो। अब क्या करना है, जब ऐसे ब्रेक डाउन कर लेंगे तो इसका आंसर कैसे बनाओगे? सर इसका आंसर बहुत ही इजी बनेगा। देखना, पहला पॉइंट ये होगा कि उस संख्या का घनमूल लिख लो, जो परफेक्ट नंबर है उसका घनमूल। अगर प्लस यूज किया है तो प्लस, और माइनस यूज किया है तो माइनस। y अपॉन, आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, y अपॉन आपको परफेक्ट नंबर का क्यूब लेना है, और उस नंबर का स्क्वायर करके आपको 3 गुना कर देना है। आपका आंसर इजीली आ जाएगा, और इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर विद इन सेकंड में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कैसे? एग्जांपल में ले लेता हूं, मान लेता हूं कि 10 का क्यूब रूट 2 होता है, तो मैंने ले लिया कि 10 का क्यूब रूट क्या होगा, यानी 10 का क्यूब रूट क्या होगा। जब 8 का क्यूब रूट 2 है तो 10 का क्यूब रूट क्या होगा, तो मुझे नहीं पता है ना। अगर आप भागविद से इसको करोगे बहुत ज्यादा टाइम लोगे आप, तो उससे अच्छा है कि इस मेथड को अपनाओ आप, और देखो सेकंडों में आंसर आएंगे। कैसे? पहला स्टेप क्या है, x प्लस माइनस y की फॉर्म में तोड़ लो। कहने का मतलब, इसको मैं 10 को लिख सकता हूं कैसे, मैं लिख सकता हूं 8 प्लस 2, हाँ कि ना। 8 प्लस 2 में तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये 8 एक परफेक्ट नंबर है जिसका क्यूब रूट निश्चित है। तो हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, तो सर ध्यान से समझना, तो यहां पर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8, प्लस है तो प्लस, और माइनस होता तो माइनस लेते। अब यहां पर 2 अपॉन, अब इसका क्यूब रूट लिख दो, कितना आएगा 8 का क्यूब रूट का स्क्वायर, और इनटू क्या करना है आपको मेरे दोस्त 3। अब देखो क्या है, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बची है। 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, प्लस 2 अपॉन, देखो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 3 6। कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा, आपको ध्यान से समझिएगा, ये कितना आ जाएगा, इसका आएगा, सॉरी इसका कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब आ जाएगा आपका 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 4, 4 3 कितना आ जाएगा 12। तो इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 6, 2 प्लस 1 अपॉन 6। अब देखो आंसर आ चुका है, अब तो आपको कुछ करना भी नहीं है। 2 प्लस क्या करना है, 2 प्लस, इट इज क्लियर, 1 अपॉन 6 का मतलब हो गया 0 पॉइंट। अब क्या 1 में नहीं जाएगा 10 में जाएगा, तो 10
6 एकन 6 बचा कितना है 4, 6 छक्के 36, फिर कितना बचा 4, 6 छक्के 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.166। यानी कहने का मतलब है आप कह दो 2.16, यानी इनके आंसर अप्रोक्सीमेट में होते हैं, लगभग में आंसर होते हैं। तो आपका घनमूल का 10 का मान हो जाएगा 2.16 इज राइट आंसर। और आपको पता है इसका 10 का जब घनमूल आएगा वो 2 से अधिक आएगा और 3 से कैसा आएगा, कम आएगा, तो 2 और 3 के बीच में ही तो आएगा, वही तो आंसर है 2.16। अब क्या है सर, इसमें तो बहुत ज्यादा आपने टाइम लगा लिया, देख रहे हो कितने। नहीं बेटा जी, जिस दिन आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना इन क्वेश्चनों के, तो ये क्वेश्चन सेकंडों में ही होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। स्क्रीनशॉट ले लो इस कॉन्सेप्ट का, फिर मैं क्वेश्चनों को देखो सेकंडों में कैसे इजीली फाइंड आउट कराता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों ने। चलो अब देखना, एक एक सवाल को मैं समझाता हूं। अब मान लीजिए मैंने पहला सवाल उठाया है आपके समक्ष, क्या एक पहला सवाल उठाया कि क्यूब रूट ऑफ 25 यानी 25 का घनमूल ज्ञात कीजिए। जब आपको 25 का घनमूल ज्ञात करना है तो आप ये बताओ 25 किसके आसपास है, तो आप कहोगे सर 3 का क्यू 27 होता है। इसका मतलब ये 3 का क्यू 27 होता है, तो ये 3 के क्यू से छोटा ही तो है। तो कहने का मतलब इसको मैं तोड़ूं कैसे, 27 को ले सकता हूं, 27 में प्लस माइनस कर ले 25 आ जाए। तो आप जानते हो बहुत ही, इतने तो होशियार हो ही आप कि इतना भी नहीं जानते हो कि 25 है, तो यहां पर क्या लिख लो 27 माइनस 2, हाँ कि ना 27 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। अब देखो डायरेक्ट अप्रोच लगाना कैसे। अब सर सवाल को कैसे करें, सर कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो पहला स्टेप क्या है, 27 लिखोगे, 27 का घनमूल लोगे तो कितना आ जाएगा 3, माइनस तो माइनस। अब 2 लिखोगे 2 बट्टे, अब थोड़ा सा ध्यान समझना, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 का तिगुना करोगे तो कितना आ जाएगा 9 तिया 27। लो आ तो गया आंसर, हाँ कि ना। अब बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो, आंसर इजीली आ जाएगा। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन को करता हूं क्योंकि बता देता हूं, देखो कैसे 3 माइनस ये कितनी बार जाएगा 0.20 होगा, कितना हो जाएगा सर, कैलकुलेशन को मैं करता हूं, ये 20 होगा, भाग नहीं जाएगा, बिंदी आ जाएगी 0 की। अब 200 हो जाएगा, 200 में 27 का कितनी बार भाग जाएगा, 27 सत्ते कितने होते हैं 189, हाँ कि ना, 27 सत्ते 189। जब 200 में से 189 जाएंगे तो कितना बचेगा 11, कितना बच जाएगा 11, तो आप 11 यहां लिख लो। अब 11 ही तो बचा, अब 11 का मतलब 110 हो जाएगा, तो 27 का भाग दो 110 से ज्यादा ना निकले, तो आप कर दीजिएगा 27 चुक 108, हाँ कि ना, सही बोल रहा हूं ना, 27 चुक 108, यानी ये चला गया। बस अब ज्यादा करो ही ना, क्या जरूरत है। अब बस मुझे 3 में से 0.074 घटाना है, तो आपका आ जाएगा 2.926, इजीली आंसर आ चुका है आपका। देखो सेकंडों में सवाल हो जाएगा, बस कैलकुलेशन ही तो है। अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए तो ये कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूं, तो आप कोशिश करो इस कैलकुलेशन को विद इन सेकंड में करो, आंसर आपका फटाफट आ जाएगा। और आपको पता है ये मान अप्रोक्सीमेट किसके हैं, 3 के ही तो है, 2 ही तो यूनिट कम है। 27 होता तो इसका मान कितना होता 3, 25 है तो थोड़ा ही तो कम होगा, 2.92 इज राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को कॉपी कर लो सब बच्चे, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि कम स्पेस है यहाँ पर। चलो मैं इसको रफ करता हूँ इसके लिए। आइए समझते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या कहता है सर, अगला सवाल है क्यूब रूट ऑफ 66 यानी 66। तो इसमें क्या करना है फटाफट देख लेते हैं बच्चों, क्या करना है इसमें, ये किसके आसपास है 64, किसके आसपास है पता चल जाएगा, प्रैक्टिस में हो बेटा पता चल जाएगा, 4 का क्यों 64 होता है। तो आपने तुरंत कहा सर इसको लिख लो 64 प्लस 2, हाँ कि ना। अब 64 प्लस 2, अब डायरेक्ट अप्रोच पे काम करो, कैसे, 64 का कितना आ जाएगा सर 4 प्लस 2/4, इसका वर्ग करो, जो संख्या यहां होगी इसका वर्ग करके गुना कर दो, तो 4 का वर्ग 16, 16 3 कितने हो गए 48, हाँ कि ना 48 हो गए। इसको कैंसिल आउट कर लो,
2 एकड़ 2, ये कितनी बार चला जाएगा? 24 बार। कितनी बार चला जाएगा? 24 बार। अब क्या होगा? अब इसको कैलकुलेशन कर लो। कैसे कैलकुलेशन कैसे होगा? 4 प्लस 0 पॉइंट, अब यहां पर 0 बढ़ाओगे भाग नहीं जाएगा ना, तो 0 यहां पर भी बढ़ानी पड़ेगी। यहां पर 100 हो गया, तो मैंने कहा ये कितनी बार जाएगा अप्रोक्सीमेट, तो आपने कहा 24 चुक 96 होते हैं। कितने होते हैं सर? आई एम राइट, 24 चुक 96, तो 96 हो गया। अब बचा कितना होगा यहाँ पर मेरे दोस्त? कितना बच गया होगा देखा जाए तो? 96 होगा तो 4 बच जाएगा, 4 ही तो बचेगा, तो ये 40 हो जाएगा, तो 24 एकड़ 24 एक बार हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4.041 इज राइट आंसर। हाँ कि ना? देख पा रहे होगे आप सेकंडों में आंसर आ रहे हैं हमारे, हाँ कि ना? आ गया बच्चों, इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से अगले सवाल की ओर चलते हैं। हो गया ना बच्चों? चलिएगा रफ करता हूं इसको। ये मैं बना रखा हूं ऑलरेडी, 27 - 2 64 + 2। बस बाकी का आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आखिरी क्वेश्चन आपका, देखिएगा ध्यान से। 126 को कैसे तोड़ेंगे? तो मैंने कहा सर 126 ये किसके क्यूब के आसपास है? तो आपने कहा सर 5 के क्यूब के आसपास है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, तो उसी के तो आसपास है, एक ही तो ज्यादा है। ये तो सुनिश्चित हो गया, इसका आंसर 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 5 से ज्यादा है एक पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग मेरे दोस्त। तो समझते हैं कैसे? तो इसको ब्रेक डाउन कैसे करोगे मेरे दोस्तों? इसको ब्रेक डाउन करने का तरीका ये होता है कि इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर लो, 125 + 1, हाँ कि ना? इजीली है, 125 + 1। अब मैंने आपको समझा रखा है कॉन्सेप्ट को कैसे। मैंने कहा ये एक आपका परफेक्ट नंबर है, ये किसी न किसी संख्या का क्यूब है, तो ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब। तो यहाँ पर मेरे दोस्त कितना लिख लो? 5। इट इज क्लियर? यहाँ 5 लिख लो। अब क्या होगा? प्लस है तो प्लस लगा लो। अब 1 अपॉन में क्या आता है? 3 इंटू इसका क्यूब का वर्ग, यानी 125, या सीधा समझ लो इसका वर्ग कर दो, कितना है? 25। इस संख्या का वर्ग करके तिगुना कर दो, तो 25 है, 25 × 3 = 75। लो आ गया। अब बेटा जी इस कैलकुलेशन, इस पार्ट को सॉल्यूशन कर लो और इसमें जोड़ दिया करो, बात खत्म है बेटा जी। 5 प्लस, अब देखो यहां पर क्या होगा? 0 पॉइंट, समझो यहां पर पहले क्या होगा? 10, 10 में तो भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो क्या बढ़ा लेंगे? 0। अब क्या हो जाएगा? 100, तो आप तुरंत कहोगे सर 75 एकड़ 75, बच कितना जाएगा मेरे दोस्त? कितना बच जाएगा अप्रोक्सीमेट? अब बच जाएगा आपका, मान लीजिए 75 एकड़ 75, तो 25 बच गया है ना, तो 25 में फिर नहीं जाएगा तो 250 हो जाएगा, तो 75 का लगभग 3 बार चला जाएगा, बात खत्म कर दो यहीं पर। तो आपका आंसर हो जाएगा 5.013 इज राइट आंसर। हाँ कि ना? आप देख पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन मैंने विद इन सेकंड में आपको सिखा दिए। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे प्रश्नों की, तो ये प्रश्न विद इन सेकंडों में ही हो जाएंगे। अब कैलकुलेशन का ये पार्ट पूरा कंप्लीट होता है और मैंने इसको विदवत आपको विद कॉन्सेप्ट के समझा दिया। यही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम आपको स्क्वायर रूट में बताए थे, बस उसमें दोगुना होता था, इसमें तिगुना है, तो आप उससे भी लिंक कर सकते हो। अब आपको मैं ले चलता हूं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, आप अभी करें और तुरंत कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और कहें सर पहला प्रश्न होमवर्क का जो है, लिख दें कमेंट बॉक्स में, पहला प्रश्न होमवर्क का है 128, इसका आंसर ये है, आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न जो होमवर्क में है मेरे दोस्त, वो प्रश्न है 161, इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। प्लीज अगर आप वीडियो को देखना स्टार्ट करते हो तो मेरी वीडियो को पूरा का पूरा ही देखा करो प्लीज। और आपने मेरी इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, थम्स अप देना ना भूलें। फिर मिलता हूं, नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों।